नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। दिल्ली की सियासी हलचलों से जुड़ी बड़ी खबर से आइए शुरुआत करते हैं। हलचल तेज हो रही है। सरकार गठन करने की कवायद को लेकर सरकार बनाने की कवायद तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए की बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। एनडीए घटक दलों की बैठक होनी है। जानकारी यह मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एनडीए की बैठक के लिए नीतीश कुमार अपने आवास से यानी दिल्ली के आवास से निकले हैं और वो भी बहुत जल्द ही यहां पर एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। वहीं दिल्ली में सियासी हलचल जिस तरह से तेज है, थोड़ी देर में एनडीए की एक बड़ी बैठक होगी। पीएम आवास पर एनडीए की एक बड़ी बैठक होगी और बैठक के लिए एनडीए के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। यानी एनडीए के घटक दल के जो सहयोगी हैं वो एक एक करके सभी यहां बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। तेज गतिविधि यहां पर सियासी तौर पर देखने को मिल रही है। एनडीए की मीटिंग में सरकार बनाने का ऐलान भी हो सकता है। आपको बता दें कि मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का यहां पर ऐलान हो सकता है। तो आप इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राष्ट्रपति को। उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहने के लिए कहा गया और अब दूसरी तरफ आगे की सरकार के गठन को लेकर यह कवायद तेज हो गई है। पहले इस्तीफा दिया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहे, यह कहा गया राष्ट्रपति की तरफ से। और अब यहां प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए घटक दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए के नेता रवाना हो चुके हैं शामिल होने के लिए। अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। अपने आवास से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना हो चुके हैं। इस बड़ी बैठक पर नजर रहेगी। कहा जा रहा है कि एनडीए की इस बैठक में सरकार बनाने का दावा किया जाएगा, एकजुटता दिखाई देगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाए जाने का दावा किया जाएगा। Sir, today you are in Delhi. No, I'll talk to you after. How do you? Sir, today you are in Delhi. No, I'll talk to you after. How do you? Sir, today you are in Delhi. No, I'll talk to you after. और ये बड़ी खबर आपको और बताते हुए, कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है, आगे भी और बेहतर काम करेंगे। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हार जीत राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलता रहता है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और आगे भी खरा उतरेंगे। आगे कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कैबिनेट की मीटिंग में कि आप सभी ने अच्छे से काम किया, बहुत मेहनत की। मोदी ने मुस्कुराते हुए सभी का मनोबल बढ़ाया और सबको धन्यवाद भी कहा है। जीतन राम मांझी को आपने देखा, वो भी आए हैं। ये फिलहाल कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का धन्यवाद दिया और कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आगे भी और बेहतर काम करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हार जीत राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलता रहता है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। आप सभी ने अच्छे से काम किया, बहुत मेहनत की। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए सभी का मनोबल बढ़ाया और सभी को धन्यवाद भी कहा। तो ये लगातार जो बैठकें हो रही हैं, बयान जो सामने आ रहे हैं, दिल्ली में नेताओं की आमद हो रही है। नेता लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं। जीतन राम मांझी को आप यहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में। फूलों के हार से उनका स्वागत किया गया। दिल्ली पहुंचने पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सांसद बनकर आए हैं। गया से चुनाव उन्होंने लड़ा और इस बीच वो जब दिल्ली पहुंचे हैं, चूंकि एनडीए के घटक दलों की यहां पर बैठक होनी है और यहां जीतन राम मांझी पहुंचे हैं और इस बीच उनका भी फूल की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस बीच एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री आवास पर होनी है, वहां हलचलें बढ़ी हुई हैं। कैबिनेट की बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कैबिनेट की बैठक में सभी का धन्यवाद दिया गया। कहा कि नंबर गेम चलता रहता है, उतार चढ़ाव राजनीति का एक हिस्सा है। हमने बेहतर काम किया है, आगे भी बेहतर काम करेंगे। और अभी की बड़ी खबर, अभी इस वक्त की बड़ी जानकारी यही कि कुछ ही देर बाद
कुछ ही देर बाद पीएम आवास पर एनडीए नेताओं की मीटिंग होने वाली है। अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं। मीटिंग में सरकार बनाने का ऐलान हो सकता है, ये सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। तो एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाएगी। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं एनडीए की बैठक में सरकार बनाने को लेकर सहमति बनते हुए इसके लिए ऐलान किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। पल पल की जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए। किस तरह से प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बड़ी बैठक में एनडीए में शामिल सभी नेता पहुंचने वाले हैं, चाहे चिराग पासवान की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें, नीतीश कुमार की बात कर लें, चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें, एकनाथ शिंदे की बात कर लें, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के जो और बाकी सहयोगी और घटक दल के नेता हैं उनकी बात कर लें। सभी जो घटक दल के एनडीए के सहयोगी हैं, साथी हैं, जो उनके नेता हैं, वो सभी एनडीए की इस बैठक में शामिल होने के लिए पीएम आवास पहुंच रहे हैं। तो पीएम आवास में एनडीए की ये बड़ी बैठक, ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिस पर अभी सभी की निगाह टिकी हुई है। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अब ऐलान सूत्र से हो सकता है। के साथ हैं, पूरा एनडीए एकजुट है और फिलहाल जो है प्रधानमंत्री 8 जून को शपथ लेने के लिए फिर से तैयार हैं। तो हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि 8 जून को फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए शपथ लेने को तैयार हैं। और ये इसी हवाले से खबर आ रही है कि अभी जो एनडीए की बैठक होने जा रही है, एनडीए की इस बैठक में सभी घटक दलों की तरफ से, सभी सहयोगियों की तरफ से प्रधानमंत्री, पहली तो बात यह कि सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और सरकार बनाने पर सहमति के जरिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाने की बात कही जाएगी। दूसरी तरफ और जो डेवलपमेंट होंगे उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे और दे भी रहे हैं कि 8 तारीख को जो है प्रधानमंत्री पीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 7 तारीख को संसदीय दल की बैठक होगी, एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें जो भी सांसद एनडीए के जीत कर आए हैं वो इस बैठक में आमंत्रित रहेंगे, वो इस बैठक में आएंगे। और इसके अलावा जो हमारे संवाददाता को जानकारी दें, उस आखिरी बैठक में जो कैबिनेट को भंग करने की अनुशंसा की गई, तो उसमें अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको जनता ने फिर से एक बार आशीर्वाद दिया है, जनता ने हम पर भरोसा जताया है। हालांकि सीट जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, ये राजनीति है, राजनीति में हमेशा ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने अब तक लगातार 10 सालों में बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी हम अपना जो काम है उसको लगातार जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कल जो नतीजे आए उसके बाद में जो उम्मीद थी, उम्मीद के मुताबिक नतीजे सरकार बीजेपी के पक्ष में नहीं आए। उसके बाद में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो कहीं ना कहीं निराशा से भर रहे थे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाने में सक्षम न हो पाए हों, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 1962 के बाद में लगातार 3 बार सरकार बनाने वार पहली बार जो है कोई पार्टी सरकार तीसरी बार बनाने जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इन सब बातों के माध्यम से एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि भले ही बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले अपने दम पर न बना पाई हो, लेकिन एनडीए के सहयोगियों के साथ फिर से एक बार सरकार बनाने को तैयार है। तो लगातार ये बात निकलकर सामने आती हुई कि एनडीए पूरी तरह से एकजुटता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ अभी मीटिंग बैठक करने जा रही है और एनडीए की तरफ से अब सरकार बनाने को लेकर आगे काम को बढ़ाया जाएगा और इसी लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात द्वारा कई सारी खबरें जो बाहर निकल के आई कि शरद पवार के थ्रू नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात करने के लिए संपर्क साधा जा रहा है, या कई सारे और समीकरण जो हैं वो कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार में आ सकता है। हालांकि तमाम जो कयास हैं उन पर फिलहाल विराम लगा दिया गया है। सभी के द्वारा, तमाम जो एनडीए के सहयोगी और सभी के द्वारा बयान सामने
आ गया है। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं, पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और अपना समर्थन जो है एनडीए एकजुट है। एनडीए में कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई तकरार नहीं है। आज एनडीए के घटक दलों के तमाम बड़े नेताओं की आज बैठक है। उस बैठक के बाद में हो सकता है कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो राष्ट्रपति भवन जाएं और वहां जाकर अपना जो है समर्थन पत्र सौंपे। उसके बाद में 7 जून को जो है एनडीए के सभी सांसदों की बैठक होगी। सांसदों की बैठक जो है वो इसी लिहाज से रखी गई है, कहीं ना कहीं सबको एकजुट दिखाने की कोशिश है कि जो विपक्षी गठबंधन है कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है उसमें ये दिखाने की कि हो सकता है नीतीश कुमार पलटी मारकर इंडिया की तरफ चले जाएं। जी हां, तो लगातार जो आशंकाएं और सवाल उठ रहे थे इंडिया के ऑफर के बाद, जो सूत्रों से जानकारी मिली कि इंडिया की तरफ से ऑफर दिया गया है, टीडीपी को इंडिया की तरफ से ऑफर दिया गया है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को, अब उसको लेकर लगातार चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने हालांकि ये कुल मिलाकर कहा कि दिल से एनडीए के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। मैंने बहुत राजनीतिक घटनाक्रम देखे हैं। आइए कुछ और खबरों का